कल्पना कीजिए, आप अपने शरीर को हवा में उठा सकते हैं, किसी भी वस्तु को अपने पास बुला सकते हैं या भविष्य के हर रहस्य को जान सकते हैं। ये सिर्फ फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हमारी ऋषि मुनियों ने साधना के बल पर ऐसी शक्तियां प्राप्त की थी। शास्त्रों में वर्णित 16 सिद्धियां इस ब्रह्मांड की गहराई और मानव मन की शक्ति का प्रमाण है। पर क्या आज इन सिद्धियों को समझा जा सकता है? और इनका क्या उद्देश्य है? इन्हें कौन प्राप्त कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज के युग में भी ये संभव है? आइए शास्त्रों के पन्नों को पलटते हैं और इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। संस्कृत में सिद्धि का अर्थ है पूर्णता। योग और साधना के माध्यम से जब व्यक्ति अपने भीतर छिपी असीम शक्तियों को जागृत करता है, तो वो सिद्धि कहलाता है। पतंजलि योग सूत्र के विभूति पाद में कहा गया है, मनुष्य अपनी प्राकृतिक सीमाओं को पार कर सकता है और प्रकृति के रहस्यों को साधना से जागृत कर सकता है। सिद्धियां एक प्रकार की मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति है, जो साधक को अपने भीतर छिपे ब्रह्मांडीय शक्ति का अनुभव कराती है। पतंजलि योग सूत्र और अन्य शास्त्रों में 16 मुख्य सिद्धियों का वर्णन मिलता है। आइए इन सिद्धियों को समझते हैं। अनिमा, किसी भी वस्तु या अपने शरीर को अणु के आकार में बदलने की शक्ति। हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग किया जब वो लंका में सीता माता को खोजने के लिए सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर गए। महिमा, अपने शरीर को विशाल आकार में बदलने की शक्ति। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी ने समुद्र पार करते समय इस सिद्धि का प्रदर्शन किया। लघिमा, हल्का से हल्का होने की शक्ति। ये शक्ति वायु तत्व को साधने से प्राप्त होती है। गरिमा, अत्यधिक भारी हो जाने की क्षमता। प्राप्ति, इच्छित वस्तु को कहीं से भी प्राप्त करने की क्षमता। शास्त्रों में कहा गया है कि ये सिद्धि साधक की चित्त को सर्वत्र फैलाने से मिलती है। प्राकाम्य, जल, वायु और अग्नि जैसे तत्व पर नियंत्रण। जैसे जल में चलने की क्षमता। भगवान विष्णु ने ये शक्ति अर्जुन को महाभारत के युद्ध में दिखलाए। ईशित्व, सर्वशक्तिमान बनने की शक्ति। ये शक्ति साधक को पूरे ब्रह्मांड पर शासन करने में सक्षम बनाती है। वशित्व, प्रकृति और दूसरों को नियंत्रित करने की क्षमता। कामा बसाइता, अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करने की क्षमता। ये ब्रह्मचर्य और तपस्या के चरम स्तर पर मिलती है। दूर श्रवण, साधक दूर दूर की आवाजें सुन सकता है। ये सिद्धि उस समय उपयोगी होती है जब साधक को रहस्य जानने होते हैं। दूरदर्शन, साधक अपनी साधना के माध्यम से दूर की वस्तुओं और घटनाओं को देख सकते हैं। मनोजवित्य, मन की गति से कहीं भी यात्रा करने की क्षमता। कायस्थित्व, अपने शरीर को स्थिर और अजेय बनाने की शक्ति। दुर्गम ध्यान, दुर्गम स्थानों को भी देख सकने की क्षमता। परकम्या, दूसरों की इच्छाओं को जानने और उन्हें पूरा करने की शक्ति। सर्वज्ञानत्व, समस्त ज्ञान को प्राप्त करना। मित्रों, हमारी शास्त्रों में सिद्धियां प्राप्त करने की 3 मुख्य मार्ग बताई गई हैं। वो है योग और प्राणायाम। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि योग साधना से चित्त की शुद्धि होती है और ऊर्जा केंद्र जागृत होते हैं। मंत्र साधना, विशेष मंत्रों का उच्चारण और तपस्या से ब्रह्मांडीय शक्तियां जागृत होती है। ध्यान और ब्रह्मचार्य, शुद्ध आचरण
और ध्यान से व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाता है और आत्मा की शक्ति को समझता है। पतंजलि योग सूत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये शक्तियाँ केवल गहन साधना और संयम के द्वारा ही प्राप्त होती है। क्या साधना करने से ही सिद्धियाँ मिलती है या सिद्धियाँ मिलने का कोई कारण होता है? तो दोस्तों, सिद्धियाँ किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलती है। हमारे ऋषि मुनियों ने इनका उपयोग मानवता के कल्याण के लिए किया। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भक्त जो अपनी साधना से पूर्ण होता है उसे ये शक्तियाँ मिलती है, लेकिन उनका उपयोग केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर होना चाहिए। भगवत पुराण और योग वशिष्ठ में स्पष्ट कहा गया है कि सिद्धियाँ केवल उस साधक को मिलती है जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका है। भगवत पुराण के अनुसार जहाँ भगवान कृष्ण जैसे योगेश्वर है, वहाँ सिद्धियाँ स्वाभाविक रूप से साधक के पास आती है। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव ने सिद्धियों को सृजन और विनाश के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सृजित किया। अब सवाल उठता है, क्या कलयुग में सिद्धियां प्राप्त करना संभव है? हाँ, लेकिन इसके लिए गहरी साधना, दृढ़ निश्चय और संयम आवश्यक है। जो साधक अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण पा लेते हैं, वो इन शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। शास्त्रों में चेतावनी दी गई है कि सिद्धियों का दुरुपयोग विनाश का कारण बन सकता है। रावण, हिरण्यकशिपु जैसे असुरों ने इन सिद्धियों का दुरुपयोग किया और उनका अंत भयानक हुआ। इसलिए केवल वो ही सिद्धियां प्राप्त करते हैं जो त्याग और सेवा के पथ पर चलते हैं। सिद्धियां हमारी प्राचीन ज्ञान और साधना की अद्भुत धरोहर है, लेकिन इनका अंतिम लक्ष्य आत्मा साक्षात्कार और ईश्वर का साक्षात्कार होना चाहिए। आइए हम भी इस अद्भुत विरासत को समझें और अपने जीवन में साधना का महत्व पहचानें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम और गहरे रहस्यों को उजागर करेंगे। राधे राधे।